A very warm welcome to all my dear students. Today we are going to solve problem number 12 of not-for-profit concern, in which we are going to learn how to calculate opening capital fund. And except that there are few more points which we have already discussed. और भी कुछ नया होगा तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनेगा. देखिए क्या क्या क्वेश्चन है. We have accounts of a library, that is Dhananjay Library, and we are given with receipt and payment account of 31st March 2020, which means this is our current year. और current year को हम कैसे बोल सकते हैं? 2019-20, ये हमारा हो जाएगा current year, right? अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं. हम रिसिप्ट्स है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस है जो कि हम लोग कहीं भी जनरली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये मैंने कट कर दिया. नाउ वी हैव एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, मिसलेनियस इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. हमें इनमें से जो भी कहेंगे हम सिर्फ उसी चीज को कैपिटलाइज करेंगे, बाकी सब कुछ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिखना है. देन वी हैव सैलरीज, रेंट, इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा. जिसके ऊपर मैंने बी नहीं लिखा है वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ये आप कंसीडर करेंगे. देन वी हैव स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स. ओके, बुक्स आर आल्सो असेट्स. एक मेरे पास डाउट आया था कि मैम बुक्स असेट है तो स्टेशनरी असेट क्यों नहीं होता. अगर क्वेश्चन में स्टेशनरी और बुक्स दोनों दिया है तो इन दैट केस बुक्स असेट इसलिए होता है क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो मेनली डील कर रही है बुक्स में. देयरफॉर बुक्स जो है वो उसके लिए क्या होती है? असेट होती है. जो बुक वो परचेज करते हैं तो उसको वो आगे कई सालों तक यूज करते हैं जब तक कि वो खराब ना हो जाए या एडिशन बहुत पुराना ना हो जाए. स्टेशनरी जो है अगर वो बल्क में यूज कर रहे हैं तो हम स्टेशनरी का स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने हमारे इनिशियल वीडियोस में देखा था. तो स्टेशनरी को भी हम लोग असेट ट्रीट करते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो. ओके, अदरवाइज वो जो है नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता है. देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2018-19. अभी देखो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं तो इसे हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और ना ही बैलेंस शीट में. अब आप पूछोगे कि मैम कभी तो आप आउटस्टैंडिंग को प्लस करने कहते हो और कभी कहते हो कि इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो देखिए अगर आउटस्टैंडिंग जो है वो हमें यहाँ एडजस्टमेंट्स में दिया होगा तो ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डायरेक्टली हमें कुछ प्रीवियस ईयर का या फिर कुछ एडवांस दिया होता है तो हम उसे कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं. देन वी हैव क्लोजिंग बैलेंस, जो कि अगेन कहां पर जाने वाला है? बैलेंस शीट में जाएगा. डन. ओके, सो ये सारा कुछ हमारा हो गया है. अब चलते हैं हम हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ. You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. So we are available with some information. 31st-3-2019 मतलब ये प्रीवियस ईयर है. प्रीवियस ईयर के लिए हमें क्या दिया हुआ है? एसेट्स दी हुई है. एसेट्स में हमारे पास है बुक्स, फर्नीचर और मशीनरी. ओके, सेकेंड पॉइंट कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500. 500 रुपीज का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस में. इसका मतलब है कि यहाँ जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है. तो उसको हम कैसे करने वाले हैं? देखिए मैंने यहाँ एक डॉट लगा दिया है क्योंकि हमें इसे क्या करना है? एडजस्ट करना है. अभी आउटस्टैंडिंग होता है करंट ईयर का तो प्लस करते हैं और एडवांस होता है तो माइनस करते हैं, राइट? चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर रहे हैं, अगर एडवांस है तो माइनस कर रहे हैं करंट ईयर का, अगर प्रीवियस ईयर का है तो उसका ऑपोजिट हो जाता है, राइट? सो मैट्रिक्स याद रखना बहुत आसान है. नेक्स्ट आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1300 और रेंट जो है 950 है. तो ये सैलरी और रेंट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर डॉट लगाती हूँ सैलरीज और रेंट पर. ओके,
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एडमिशन फीस, जिसको कि हमें 50% कैपिटलाइज करना है। सो मैंने एक डॉट लगाया है एडमिशन के आगे, बिकॉज हमें 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है और वहां से माइनस करके 50% हम कैपिटल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। ओके, फर्नीचर यहाँ तो कहीं दिया नहीं है, फर्नीचर हमें यहाँ पर दिया है ओपनिंग बैलेंस में, तो एक डॉट में यहाँ पर लगाती हूँ फर्नीचर के ऊपर, तो हमें याद रहेगा कि फर्नीचर में डेप्रिसिएशन के लिए एक लाइन छोड़नी है। लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 और उस पे भी 10% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ बुक्स ऑलरेडी लिखा है, तो हम जो आइटम इनकम एंड जो आइटम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हमें दी हुई है, हम उसके लिए डॉट उसके सामने ही लगाएंगे। ठीक है, सो बुक्स पे हमें 10% चार्ज करना है। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% इंटरेस्ट जो है वो बनता है पूरे साल का। हमने इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया है? 1/4/2019 को, राइट? तो हमें 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020 पूरे साल का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। हम यहाँ पर चेक करेंगे हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सिर्फ 900 रिसीव हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारे कितने हैं? 6000 का इन्वेस्टमेंट है और 6000 का 20% बनता है हमारा 1200, जबकि हमारे पास सिर्फ 900 ही रिसीव हुआ है। तो जो नहीं रिसीव हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो हमारी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पर मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखूंगी। अब इन सबको कैसे हमें करना है, एक बार हम लोग हमारा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि कैसे ये होने वाला है। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम एडवांस है, करंट ईयर का है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मेट जो है उसके अकॉर्डिंग यहीं पर ही लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा। और हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कहा जाएगा ये बोलिए? करंट ईयर का एडवांस रिसीव हुआ है तो हमारी लाइबिलिटी होगी, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगा। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा एक्सपेंस है, रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, करंट ईयर का है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर होगा प्लस, और क्योंकि इसको रिसीव करना हमारा हक बनता है तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स में। जब आप क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो ना, तो आपको बाद में दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन रीड करते करते पूरा सॉल्व हो जाता है और फाइनली आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है। 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, और आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लस लिख देती हूँ, और इनकम आउटस्टैंडिंग है तो हमको रिसीव करना हक बनता है, इसलिए मैं उसको एसेट साइड में लिखूंगी, राइट? इतना अगर हम क्वेश्चन में लिख देते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता है, अब तो सिर्फ हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अभी तक कैपिटल फंड कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, तो उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते के समय ही देखेंगे। सबसे पहले कर देते हैं टू टू का बाय बाय, बाय बाय का टू टू, तो जल्दी से रिसिप्ट साइड लेते हैं, और ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है? रिसिप्ट साइड लेते हैं हम लोग, और रिसिप्ट साइड को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। एडमिशन फीस पे डॉट लगाए, ग्रॉस कॉलम में अमाउंट आएगा। सब्सक्रिप्शन पे सिंगल डॉट है तो एक ही लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे हायर, लिखेंगे लेक्चर हॉल का। मिसलेनियस इनकम भी यही आएगा, और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी यही आएगा, जिसके सामने डॉट है वो अमाउंट हमारा ग्रॉस कॉलम में गया है। सिमिलरली पेमेंट्स की हम बात करेंगे तो सैलरी एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, रेंट एक्सपेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारी एसेट है तो लाइव, हाँ हमारी एसेट है तो यहाँ ये आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड में।
देन स्टेशनरी एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलते हैं दोबारा। स्टेशनरी रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स हमारे लिए क्या है, एसेट है। यहाँ पर इसमें दिख नहीं रहा, एक डॉट यहाँ पर हमने लगाया था वो। अब आगे चलते हैं, देखते हैं बुक्स हमने जो है रिकॉर्ड किया, न्यू परचेस यहाँ पर लिखा। इसके बाद हम यहाँ एक लाइन और छोड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ और लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर का है तो ये तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। कैश बैलेंस है तो बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होगा, तो कैश इन हैंड मैंने रिकॉर्ड कर दिया बैलेंस शीट में। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आती है बारी एडजस्टमेंट्स की। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। असेट्स है सबसे पहले बुक्स 50,000, तो यहाँ पर बुक्स लिखा है, देखो 50,000 ऐड किया मैंने इसमें। फर्नीचर हमको रिकॉर्ड करना है 6,500 और मशीनरी हमारी हो जाएगी 30,000 रुपीज की। Then we have subscription received in advance amounted to rupees 500। करंट ईयर की इनकम नहीं है तो उसको हम यहाँ से लेस करेंगे, तो ये हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया 500 रुपीज माइनस, सो 19,500 इज द अमाउंट। नाउ दिस इज अवर लाइबिलिटी, राइट। तो इसको लाइबिलिटी में हम लोग लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। मैंने यहाँ कुछ लाइंस छोड़ी हैं कैपिटल फंड और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाइए। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरीज रुपीज 1,300 और रेंट है हमारे पास 950 रुपीज। सो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट हम दोनों ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एडिशन हुआ। अब ये लाइबिलिटी है तो इसे बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग। 50% of admission fees should be capitalized. Okay, so admission fees है 4,500, 50% इसका होगा 2,250। ये हम रिकॉर्ड करने वाले कहाँ, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे क्योंकि इसे कैपिटलाइज करने के लिए कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो किया, उसको हम दिखाएंगे एज एक्सपेंस इन आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंस हो गया हमारा 650 रुपीज का टू डेप्रिसिएशन। ओके, एक और डेप्रिसिएशन है लाइब्रेरी बुक्स का 10%। तो बुक्स हमारे पास कितनी हो गई है, 55,000 की बुक्स हो गई। 55,000 का 10% 5,500 होगा और नेट अमाउंट हमारा आया 49,500 रुपीज। डन। अब ये डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है तो इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रखेंगे, बुक्स का डेप्रिसिएशन, और टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है 6,150। सो लाइब्रेरी बुक्स का भी काम हमारा हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट का, वो 20% पर एनम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। सो देखते हैं, इंटरेस्ट हमारा 20% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था, 1,200 हो रहा था, हमें रिसीव सिर्फ 9,900 रुपीज ही हुआ है। सो 900 प्लस 300 होगा तो टोटल 1,200 हमारा जो करंट ईयर का एक्सपेंस वो पूरा आ जाएगा, राइट। सो चलिए इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट में। So in balance sheet, it will be added as outstanding interest on investment 300 rupees और नेट हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है 6,300 रुपीज। डन। अभी हमारे एडजस्टमेंट सारे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्लोज करने हैं अकाउंट्स, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि हमारे पास कैपिटल फंड ओपनिंग है ही नहीं। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम लोग एसेट साइड की टोटल लगा के उसमें से लाइबिलिटी साइड माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो लेकिन इस केस में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो बेटर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, और ओपनिंग बैलेंस शीट जो होगी हमारी, उसमें हम लास्ट ईयर के सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड करके और हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसा है,
बुक्स है हमारे पास लास्ट ईयर की, फर्नीचर है और मशीनरी है। ये 3 आइटम्स तो हम लोगों को कहाँ दिया एडजस्टमेंट में, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम फाइंड आउट करेंगे कि लास्ट ईयर की कोई आइटम है क्या। तो आप बताइए कोई आइटम है क्या लास्ट ईयर की? यस, वी हैव ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ये बैलेंस हमें अभी तक कहीं काम नहीं आया था, लेकिन हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैश बैलेंस काम में आने वाला है, इसे हम असेट में इंक्लूड करेंगे। और ऐसा कुछ है क्या जो लास्ट ईयर का है और हमें यहाँ दे रखा है? तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2018-19 लास्ट ईयर के हैं, इसको हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन ये भी कहाँ काम आ रहा है हमारा ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने में। तो हमें लास्ट ईयर के सारे फिगर्स अवेलेबल हैं, जल्दी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारी कैपिटल। सबसे पहले मैंने लिखा कैश इन हैंड यहाँ से, फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 500 रुपीज। देन वी हैव बुक्स, फर्नीचर एंड मशीनरी, ये सारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कैपिटल कितनी आ रही है। टोटल मैंने लगाया एसेट साइड का 91,500, उसमें से 500 मैंने माइनस करा, तो मेरा कैपिटल कितना आ रहा है देखिए 91,000 रुपीज। डन। अब ये 91,000 जो है ये मैं मेरी न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लूं। चलिए न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में मैं रिकॉर्ड करूंगी 91,000 एज माय कैपिटल। अभी देखिए क्वेश्चन अब यहाँ जाकर के हमारा कंप्लीट हुआ है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग डेफिसिट या सरप्लस क्या है। तो टोटल लगाई है, इनकम साइड की टोटल मेरी ज्यादा आई है और वो है 28,400। आप भी कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंस साइड की टोटल कैलकुलेट करिए, उसको माइनस कीजिए इनकम साइड की टोटल से, तो हमारे पास एक सरप्लस आ रहा है 300 रुपीज का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 300 रुपए का सरप्लस कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। 91,000 प्लस 2,250 प्लस 300, सो टोटल हमारी कैपिटल आ गई 93,550। और अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो चलिए असेट और लाइबिलिटी दोनों साइड की टोटल हम लोग लगाएंगे, देखते हैं टोटल इक्वल आ रही है या नहीं। 96,300 ये हमारी टोटल इक्वल आ गई है। अभी एग्जाम में अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, अगर टोटल करेक्ट नहीं आ रही है, तो डोंट वरी, हम लोगों को स्टेप मार्किंग होती है, और स्टेप मार्किंग में जनरली ये जो टोटल होती है और जो बैलेंसिंग हम लोग करते हैं उसकी मार्किंग नहीं होती है, पोस्टिंग्स की ज्यादा मार्किंग होती है। तो आपने जब क्वेश्चन में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्ट कर लिया है प्रॉपरली, तो हमने बहुत बड़ी जंग तो वहीं जीत ली है फाइनल अकाउंट में, जैसा मैंने आपको बताया था। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर करने पर आपका काफी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो मार्क्स जो है वो हमें काफी स्कोर हो जाते हैं। सो डोंट वरी, एग्जाम में अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं भी हो रहा है, तो जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, इसके अलावा डिस्कशंस हम लोग जो है एग्जाम स्ट्रेटेजीज के लिए अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आई विल गिव इमीडिएट रिप्लाई। थैंक यू।